अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। काबा शरीफ को लेकर के तरह तरह के लोगों में तरह तरह की बातें होती रहती है। कोई कहता है काबा शरीफ के अंदर हमारी देवताओं की मूर्तियां छिपाई गई है, और कोई कहता है काबा शरीफ के अंदर फला चीज़ रखी हुई है। इसलिए आज की इस वीडियो में काबा शरीफ के अंदर एक एक चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कि काबा शरीफ के अंदर क्या है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा ज़रूर से देखिएगा ताकि आप सबको पता चल सके कि काबा शरीफ के अंदर का नज़ारा क्या है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि जितने मुसलमान भाई या बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें हज करना नसीब अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्या पता किसकी लिखा हुआ आमीन किसके हक में कबूल हो जाए। तो हाँ दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जो काबा शरीफ की तरह मुकद्दस और हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोज़ाना हज़ारों लोग, हज़ारों मुसलमान 24 घंटे काबा शरीफ की तवाफ़ करते रहते हैं। दुनिया के हर मुसलमान काबा शरीफ को अपना किबला मान करके उसकी तरफ अपना मुँह करके रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, और 1400 सालों से यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये मामला लगातार चलता आ रहा है। दोस्तों काबा शरीफ की ज़मीन इस पूरी दुनिया की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस इतिहास और इंसानों के साथ इसका एक गहरा असर भी है कि काबा शरीफ शक्ल में एक बड़े कमरे की तरह नज़र आता है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर है। इसका पूरा आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है, और इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाई 9 का है, जहां से लोग तवाफ़ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत खंभों पर टिकी हुई है। इनके कामों के लिए जो लकड़ी काम में ली गई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक है। साबिए रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने लकड़ी के ये 3 खंभे बनवाए थे। 1350 साल बीत चुके हैं। इसका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर खंबे की मोटाई 44 सेंटीमीटर है। उनके दोनों तरफ काबा की दीवारें बनी हुई है, और काबा शरीफ का एक दरवाज़ा है। इसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी एक मेहराब उस जगह पर है जहां पर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबे के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हज़रत बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो काबे के अंदर तशरीफ़ ले जाते तो दरवाजे से सीधा आगे की ओर इतना अंदर चलते कि सामने वाली दीवार से तकरीबन 3 हाथ रह जाता, और वो दीवार के आगे पीठ और सामने दीवार की तरफ अपना रुख यानी अपना मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। वो उसी जगह नमाज पढ़ते हैं जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। जैसे कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उन्हें बताया कि दरवाजे के दाएं तरफ एक सीढ़ी है जो छत की तरफ जाती है। उसका एक दरवाज़ा है जिस पर पर्दा लटका रहता है। काबा के दीवारों के अंदरूनी हिस्से में मजबूत और खूबसूरत सरमरमर लगाया गया है, जिस पर बहुत सी खूबसूरत नक्श बने हुए हैं। काबा शरीफ के अंदरूनी दीवारों और छत पर हरे रंग के पर्दे लटके हुए हैं, जिन पर कलमाए तैयब के अलावा सूरे इमरान की आयत नंबर 96 और सूरे बकरा की आयत नंबर 144 लिखी हुई है। पर्दे की साइज 7.5 मीटर है। क्योंकि ये पर्दा काबा शरीफ के अंदर है, इसलिए इन पर गर्दे गुबार नहीं लगते। इसलिए इन पर्दों को 3 से 5 सालों के बाद बदला जाता है। काबा शरीफ के अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक बड़े कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों काबा के अंदर एक संदूक यानी कि एक बक्सा रखा हुआ है, जिसमें काबा के कुछ ज़रूरी चीज़ें रखी हुई हैं। काबा का फर्श सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। काबा का जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराग बनाया गया है जिसमें
में शीशे का मजबूत ढकना रखा है जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा शरीफ को गुस्ल दिया जाता है या गिलाफे काबा को बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है। फिर खानाए काबा के अंदर सीढ़ियों से चढ़ करके और सुराख से गुजरकर छत पर जाया जाता है। 1397 हिजरी से पहले सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद इन लकड़ी की सीढ़ियों को हटाकर उनकी जगह एक मजबूत एल्युमिनियम की गोल सीढ़ी बना दी गई जिनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाज़ा जिसके ऊपर सोने की तख्तियां जड़ दी गई हैं, इनकी लागत में 1,34,00,000 रियाल है जो कि 80 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा और भी लगा है। ये काम खालिद बिन अब्दुल्ला के हिदायत पर पूरा हुआ था। काबा शरीफ का अंदरूनी फर्श सफ़ेद संगमरमर का है। ये बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद है। काबा शरीफ के फर्श में सफ़ेद रंग के संगमरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी लगा हुआ है, यानी कि काबा शरीफ के अंदरूनी हिस्सा संगमरमर के टुकड़े से बना है और लाल रंग के रेशम के पर्दों से ढका गया है जिस पर सफ़ेद रंग में अरबी में इबारत लिखी हुई है। इन्हीं पर दोनों ने काबे को ढक रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे गए हैं जिन पर खूबसूरत अरबी लिखी गई है कि ये खूबसूरत लिखाई 6वीं शताब्दी के हिजरी के बाद के ज़माने से ताल्लुक़ रखती है। तो दोस्तों आप यूँ समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के खंभे हैं और इत्र जैसी चीज़ों को रखने के लिए एक तरफ एक मेज रखी गई है। छत से लटकते हुए दूर लालटेन की तरह लैंप है और काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ के अंदर कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ के अंदर एक दरवाज़ा है जो सोने से बना हुआ है और काबा के ऊपर दीवारें में पर्दे से ढकी हुई है जिन पर कुरान पाक की आयत लिखी हुई है। दोस्तों शुरू से लेकर अब तक खानाए काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, यानी कि 12 बार बनाया जा चुका है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। सबसे पहले खानाए काबा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2000 साल पहले अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया था। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हज़रत उमर बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास काबा शरीफ को बनवाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पा करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर की, यानी कि काबा शरीफ को बनाया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ़ करो, मगर इसके हज़ारों साल बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में भयंकर तूफ़ान आया था जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उसी तूफ़ान में काबा शरीफ भी बह गया था, मगर काबा शरीफ की नींव बाकी रह गई थी। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर के काबा शरीफ को फिर से तामीर किया, यानी कि फिर से बनाया। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश के लोगों ने मिलकर के खानाए काबा की तामीर की, यानी कि खानाए काबा को बनाया। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल की थी। अभी नबुवत के ऐलान में 5 साल बाकी थे कि उसी वक्त खानाए काबा को तामीर किया गया। उस वक्त हुआ ये कि खानाए काबा को बने काफ़ी साल बीत चुके थे। खानाए काबा की दीवारों में दरार आ चुकी थी। बारिश की वजह से पानी काबा शरीफ के अंदर भर जाता था। ये देख कर के कबीले के कुरैश के तमाम सरदारों ने ये फैसला किया, अभी जो काबा शरीफ है इसे सहीद करके एक नई काबा शरीफ बनाई जाएगी। उस वक्त अबू अम्र वहाँ खड़े कुरैश के
کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم کعبہ کی تعمیر تو کر رہے ہو، لیکن کعبہ شریف کو بنوانے میں جو بھی پیسہ خرچ کیا جائے وہ صرف اور صرف حلال کے ہو، ان میں کوئی سود کا کاروباری اپنا پیسہ نہ ملائے یا جسم فروشی سے کمائے گئے پیسے نہ ملائے، کیونکہ اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاکی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور دوستو، کعبہ شریف کو بنوانے میں کوئی محروم نہ جائے، اسی لیے سبھی قبیلے میں کام برابر بانٹ دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ فلاں حصہ تمہارے حوالے ہے اور فلاں حصہ تم تیار کرو گے۔ اس کے بعد جب پرانی عمارت کو گرانے کا وقت آیا تو اس کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا، کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کعبہ شریف کو گرا سکے۔ پھر والد بن مغیرہ ایک فڑوا لے کر اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں مولا۔ یہ کہنے کے بعد حجر اسود یعنی کہ کالے پتھر سے گرانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر کے مکہ والوں نے کہا کہ رات بھر انتظار کرو، اگر ولید بن مغیرہ پر کوئی آسمانی بلا یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو ہم خانہ کعبہ کو ویسے ہی واپس پہلے کی طرح کر دیں گے، اگر انہیں کچھ نہیں ہوتا تو ہم والد کا ساتھ دے کر کے کعبہ شریف کو نئے سرے سے تعمیر کرنے میں مدد کریں گے، یعنی کہ بنانے میں مدد کریں گے۔ دوستو، اس کے بعد صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ والد ہاتھ میں فڑوا لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے مکہ کے لوگ سمجھ گئے اللہ ہمارے اس کام سے راضی ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو تعمیر یعنی بنانے کا کام پھر سے شروع کر دیا گیا، مگر وہ اس میں پوری طرح سے کامیاب نہ ہو سکے اور چھت کا کام بیچ میں ہی ادھورا رہ گیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مرید کے کہنے پر قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کو شہید کیا گیا اور پھر سے اسی پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو انفارمیشن دی گئی ہے، یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔